सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना जो विषय है वो वैसे सबको पता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इस सती का विषय आगे लेकर जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस के आधार पर और अनुभव के आधार पर और कुछ सूत्र के आधार पर हम ये विषय हम धीरे धीरे आगे ले जा रहे हैं और इसमें हम एक तरह का अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, आप लोग भी कर रहे हैं। अभी इसमें एक कोई राजरत्न थोरात जी है, वो अभी पहली बार जुड़े हैं मेरे ख्याल से, तो आशा करता हूं वो समझने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है। अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती है आपको, तो यहां पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सब। ये मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही, लेकिन अलग से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं यहां पर, और रिकॉर्ड आप सुनकर कुछ मुद्दे समझ सकते हैं बाद में। यहां मैं ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे ये विषय जो है थोड़ा जटिल है, कठिन है, समझने के लिए उतना कठिन नहीं, प्रैक्टिस के लिए, उस पर काम करने के लिए थोड़ा कठिन है। लेकिन कोई भी विषय कितना भी कठिन क्यों न हो, उसको हम कार्यों में डालेंगे, साधना में डालेंगे, प्रैक्टिस में डालेंगे, तो वो विषय बाद में समझ में आता है, कभी ना कभी समझ में आता है। केवल प्रैक्टिस करना, निरंतर साधना करना और विषय को समझ लेने की कोशिश करना, ये काम हर एक को अपने अपने लेवल पर करना पड़ता है, अपने अपने स्तर पर करना पड़ता है। सारी बातें समझा नहीं सकते। बुद्ध ने भी सारी बातें कभी नहीं समझा नहीं सकते थे, इसलिए वो एक प्रश्न को उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा था कि जंगल से गुजर रहे हैं और भिक्षु साथ में हैं, तो जंगल है और जंगल के कुछ पत्ते नीचे गिरे हैं और पत्ते हाथ में, मुट्ठी भर पत्ते वो हाथ में उठाते हैं और पूछते हैं, ये जंगल में जितने पत्ते हैं वो ज्यादा है या मेरे हाथ में जो पत्ते हैं वो ज्यादा है? तो उत्तर सरल था। भिक्षु ने कहा, आपके हाथ में जो पत्ते हैं वो बहुत थोड़े हैं और जंगल के पत्ते तो अनगिनत है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो इस उपमा को लेकर बुद्ध ने इस तरह का जवाब दिया कि इसी तरह से मैंने जो आपको धम्म बताया है, मेरे अनुभव जो बताए हैं वो इतने से है, लेकिन ज्ञान जो है, धम्म जो है, वो इन जंगल के पत्तों की तरह है और मैंने उनमें से थोड़े पत्ते आपको दिखाए हैं, बताए हैं। तो उनको आप समझ लेंगे तो आप जंगल को समझ पाएंगे। और एक उपमा दी है उन्होंने कि गागर है, मतलब ये सागर है और सागर में धम्म एक सागर की तरह है और सागर का पानी, आपको सागर के पानी की टेस्ट, स्वाद अगर आपको चखना है तो सारा सागर चखने की आवश्यकता नहीं है।
उसमें से एक बूंद ले लो, चखो, और उससे सागर की टेस्ट का, स्वाद का पता चलेगा। सागराच्या पाण्याची चव सागरातल्या एका थेंबावरून आपण पाहू शकतो। एक बूंद से सागर की टेस्ट, स्वाद हम पहचान सकते हैं। इस तरह की ये बातें हैं। तो थोड़ा भी है, अच्छी तरह से अगर समझ लेंगे तो फिर बाकी बातें एक एक करके अपने आप समझ में आती है। इसी तरह का ये सूत्र हम अभ्यास के लिए हमने लिया है, और वो सूत्र हम अनुभव के आधार से हम उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कई सालों से। मैं स्वयं इस पर 24 साल से काम कर रहा हूं। 2000 से अभी 2024 चल रहा है। 24 साल से मैं इस जंगल को ढूंढ रहा हूं। 24 साल से मैं इस सागर को ढूंढ रहा हूं, और थोड़ा मिलते जाता है, मिलने लगता है, लेकिन आवाज बंद जा रहा। ओके। हाँ, एक मिनट। आता येतो का? ओके। हे कसं आहे, पेड लिंक नसल्यामुळे आपल्याला ते पूर्ण सेवा देऊ शकत नाहीत। त्यांचा व्यवसाय आहे ना। तो 24 साल से मैं ढूंढ रहा हूं, और जो कुछ अभी समझ में आ रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे यकीन है कि कुछ लोगों को इसका स्वाद मिल गया थोड़ा, कुछ लोगों को इसके अनुभव आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि यकीन मतलब मुझे लगता है, ऐसा नहीं, मैं आप लोगों के साथ जब बात करता हूं तो मुझे यकीन हो जाता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मतलब पल्ले पड़ रहा है, समझ में आ रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और अब मुझे भी आपको देखकर प्रेरणा मिलती है। इसलिए मेरा भी अनुसंधान जो है, खोज जो है, शोध जो है, वो धीरे धीरे आगे चल रहा है, और उसी के आधार से हम बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ केवल हम थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहे हैं, सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं, किताबी बात नहीं कर रहे हैं। सूत्र भी हमने चर्चा के लिए लिया है, आधार के तौर पर लिया है। जैसे कि अभी ये आनापानसति सूत्र है, मध्यम निकाय का 118 नंबर का सूत्र, उसके आधार से हम बात कर रहे हैं। लेकिन केवल सूत्र की या शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अनुभव की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमें जो प्राप्त करना है, जो पाना है जीवन में, वो महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हमारी सारी जो भागदौड़ चल रही है, प्रयास चल रहे हैं, अभी हम जो इकट्ठा आ रहे हैं, तो उस एक मकसद को लेकर आ रहे हैं। और ये मकसद है कि हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, हमारे जीवन की जो यातनाएं हैं, हमारे जीवन के जो दुख है, परेशानियां हैं, अकेलापन है, बोर्डम है, वो दूर होना चाहिए। हमारी अस्थिरता है, अस्वस्थता है, मन की चंचलता है, कंसंट्रेशन नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मतलब आत्मविश्वास का अभाव है। ऐसे कई सारे अपनी अपनी समस्या है, भय है, डर है, प्रियों के जाने का डर है, भय है, चिंता है, अप्रिय होने का डर है कि जो नहीं चाहिए वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो होता है, और जो चाहिए वो नहीं होता है, या हमेशा के लिए दूर चला जाता है। ऐसे कई सारी परेशानियां हैं।
कुछ लोगों को अपनी अपनी सेहत की परेशानी है, आरोग्य की परेशानी है, बीमारी है। तो इन सब तकलीफों से हर कोई गुजर रहा है किसी न किसी तरीके से, अपने अपने अनुभव है। लेकिन सबका मतलब एक ही है कि जीवन जो है वो परेशानियों से भरा है, दुख से भरा है, और ये जीवन ऐसा ही है, इसका स्वरूप ऐसा ही है। फिर से आवाज चली गई मेरे ख्याल से। आवाज आ रही है? ओके। तो जीवन ऐसा ही है, और बुद्ध की शिक्षा है कि जीवन को समझ लेना है, जीवन को ठीक से समझ लेना है। और वो समझने का कारण जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो क्यों समझ लेना है जीवन को? क्योंकि जीवन की समस्या सुलझानी है, परेशानियों से बाहर आना है, परेशानियों से मुक्ति चाहिए, जिसे बुद्ध ने निब्बान कहा है, दुख मुक्ति कहा है, और वो हमें भी चाहिए। बुद्ध ने जो अनुसंधान किया है उसका उपयोग करके हम अपनी परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे, हम अपनी परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे, धम्म की भाषा में निब्बान पा लेंगे। और निब्बान वो प्राप्त करता है जिसे जीवन की समझ है, जिसे जीवन समझ में आता है, जीवन का स्वरूप समझ में आता है, समस्या समझ में आती है, मतलब दुख समझ में आता है, दुख का कारण समझ में आता है। फिर वो उसका निवारण कर सकता है, मतलब निब्बान प्राप्ति कर सकता है, दुख मुक्ति प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए जो मार्ग की आवश्यकता है, उपाय की आवश्यकता है, वो उपाय यानी मुट्ठी भर पत्ते हैं, थोड़ी शिक्षाएं। उन मुट्ठी भर में से भी एक ही पत्ता अगर देखेंगे तो एक पत्ते का गुणधर्म और मुट्ठी भर पत्तों का गुणधर्म और जंगल के पत्तों का गुणधर्म एक जैसा है। जैसे सागर की बूंद और बूंद कहीं से भी आती हो, पानी कहीं से भी आता हो, क्योंकि कई सारी नदियां आकर सागर को मिलती है ना। तो एक बूंद जब लेंगे तो पता नहीं कौन से नदी की है, नदी का बूंद है वो, लेकिन वो एक बूंद आपको पूरे पानी का गुणधर्म बताएगी। इस तरह की ये शिक्षा है। और तो हमने धम्म के सागर की एक बूंद ली है चर्चा के लिए, एनालिसिस के लिए, खोज के लिए एक बूंद ली है, और उस बूंद को हम अनापानसति सूत्र कहेंगे। तो आन अपान ये जानते हैं सभी लोग। आन का मतलब सांस करते हैं, सांस। आन का मतलब सांस, लेकिन मेरे ख्याल से आन का मतलब सांस नहीं है। आन का मतलब शरीर का अंदर से अंदर सांस लेने की जो प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया, शरीर पेट के अंदर से छाती पेट और धड़, इससे जो अंदर से अंदर सांस लेता है उसे आन कहा है। पूरी मूवमेंट, वो पूरा फंक्शन, पूरी सिस्टम, क्योंकि सांस कोई एक बात नहीं है, उसमें पूरा सारा शरीर समाया है। अभी इस वक्त आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पूरा शरीर उसमें समाया है। तो आन का मतलब शरीर का सांस अंदर से अंदर लेना, और अपान का मतलब है शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है उसमें जो प्रक्रिया समाई हुई है, समाविष्ट है, उसे अपान कहा है। तो
बुद्ध का जो बुद्ध की शिक्षा का जो एक साधारण स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब शिक्षा शिक्षा किस लिए? दुख मुक्ति के लिए, निब्बान के लिए। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो साधारण रूप से आनापान को महसूस करना है। आनापान की प्रक्रिया को, इस सिस्टम को, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, आनापान की क्रियाएं, इसको महसूस करना है। यहां से शुरुआत होती है साधारण तौर से। लेकिन इसमें सांस के प्रवाह में, सांस के सिस्टम में एकदम उतरा नहीं जाता। बहुत सारे लोगों को बहुत कठिन लगता है। इसलिए अभी हमारा जो अनुसंधान आगे चल रहा है उसमें एक मुद्दा, पिछली बार हमने इस पर चर्चा की थी, पिछली बुधवार को। एक मुद्दा पहले समझ लेंगे। सती जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, सती, जागृति, आत्मभान, इस जीवन का भान में मतलब इसमें सब कुछ आ गया। इसमें सांस भी आ गई, इसमें आपकी काया भी आ गई, काया का जिंदापन भी आ गया, जिसे हम वेदनाएं कहते हैं, फीलिंग्स, वेदनाएं भी आ गई, चित्त भी आ गया, जिसे हम इमोशंस कहते हैं, भावनाएं कहते हैं, और विचार प्रक्रिया भी आ गई, तंत्रिका तंत्र आ गया, नर्वस सिस्टम आ गया, इंद्रिय आ गए, पूरा अस्तित्व आ गया। इसका भान, इसकी सती, इसकी जागृति, अपमाद। तो ये सती जागृति का, आत्मभान का जो मुद्दा है वो पहले ठीक से समझ लेना चाहिए, फिर आनापान में जाएंगे। आनापान में एकदम नहीं जा सकते। कुछ लोगों को क्योंकि अभी मैं भी अनुसंधान कर रहा हूं, सीख रहा हूं कुछ बातें बताने की, और वो धीरे धीरे समझ में आती है। अनुसंधान एकदम नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंट है, ये प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। तो वो एकदम समझ में नहीं आता। जो अभी अभी जो बात समझ में आ गई है वो ये है कि आनापान से भले ही शुरुआत करने के लिए बुद्ध ने कहा है आनापान सती सुत्त में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वैसा ही बताया होगा, ऐसा नहीं जैसा सुत्त में आता है। उनका बताने का तरीका अलग हो सकता है। लिखने वाले ने, बताने वाले ने और बाद में लिखने वाले ने अलग तरीके से लिखा होगा, लेकिन बुद्ध ने मूल में ये बात किस तरह से समझाई होगी इसका अंदाजा लगाना बहुत कठिन है, लेकिन अनुभव के आधार से उसे हम समझ लेने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात, जो पहला मुद्दा जो है वो सती क्या है, भान क्या है। यह हम सबका अनुभव का विषय है। ऐसा नहीं, भान कोई बाहर से लाने की और बाहर से सीखने का मुद्दा नहीं है, वो अंदर ही है। जैसे सांस अंदर है और सांस का भान, सांस की जागृति अंदर ही है। वो जागृति कहीं बाहर से नहीं जोड़नी है, वो अंदर ही है, क्योंकि वो मन का, चित्त का, हमारे जिंदापन का वो गुणधर्म है, सती जागृति। तो वो जो है वो पहले ठीक से महसूस होना चाहिए कि सती जागृति किसे कहा है। सती जागृति हमेशा वर्तमान की होती है। और एक बात, महत्वपूर्ण बात, सती जागृति ये वर्तमान का विषय है, अभी का विषय है, अभी का विषय है। अभी कहते कहते अभी चला जाता है, फिर अभी का विषय है, अभी का विषय है।
इसका मतलब यह है अभी जो है वर्तमान जो है वो गति है, क्योंकि वो चली जाती है। एक सांस चला जाता है, दूसरा जाता है, एक आम जाता है, दूसरा आम जाता है, अपान जाता है, दूसरा अपान जाता है। जो निर्माण होता है वो जाता है। इसी तरह से अंदर जो कुछ भी है हमारे फीलिंग्स है वो स्थिर नहीं है, वो निर्माण होती है, उनका विलय होता है। चित्त जो है, इमोशन जो है निर्माण होते हैं, उनका विलय होता है। अभी इस सेशन में आने के पहले, मीटिंग में ज्वाइन होने के पहले आपकी जो मनोवस्था थी वो अब नहीं होगी, और जो अभी मनोवस्था है वो बाद में नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कुछ स्थिर नहीं रहता, सब गति है, स्थिति कुछ भी नहीं है। स्थिति के विरुद्ध गति है। हमारी विचार प्रक्रिया, विचार निर्माण होते हैं, उनका विलय होता है, और वो बहुत तेजी से होता है। तेजी से विचार उभर आते हैं और उनका विलय होता है, उदय होता है, उनका विलय होता है। इसका मतलब जीवन जो है वो प्रवाहित है, गति है। तो हमारी सती जो है, हमारा भान जो है, जागृति जो है, इस गति में उतरने की है। इस गति को पहले समझना है कि स्थितिशील कुछ नहीं। स्थितिशीलता के लिए जो प्रयास किए जाते हैं कि ऐसा ही फिक्स चाहिए, फिक्स कुछ नहीं रहता। स्थिति के लिए, फिक्स के लिए, स्थितिशील होने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो ज्यादातर ध्यान का विषय बनता है। ध्यान वन पॉइंटेड रहता है, उस एक में एक रूप होने की कोशिश करते हैं। लेकिन सती जागृति जो है वो एक की नहीं है, क्योंकि एक का अस्तित्व है नहीं। अगर गति है, सब गति है, सांस गति है, ये हमारा काया गति है, फीलिंग गति है, चित्त गति है, विचार गति है, सब क्षण अगर गतिशील है तो स्थिति कहां है? तो स्थिति नाम की कोई बात नहीं, वो केवल अपेक्षा है कि ऐसा ही चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वैसा स्वरूप नहीं है जीवन का, अस्तित्व का। वो गति है, उसे ही अनित्यता कहा है। अनित्य है, नित्य यानी स्थिति है, अनित्य यानी गति है। तो इस वर्तमान को समझ लेंगे, जो वर्तमान को जब हम समझ लेंगे, उसकी गतिशीलता समझ लेंगे, उसकी हलचल समझ लेंगे। जैसे सांस की हलचल चल रही है, मेरे हाथों की हलचल चल रही है, मेरे सिर की हलचल चल रही है, इस काया के अंदर कई हलचलें चल रही है, आपका भी वैसा ही चल रहा है। विचारों की हलचल, मूवमेंट चल रही है, इमोशंस, फीलिंग, काया, सांस, सब गति है। तो इनका भान, इनका सती, इनकी सती जो स्थितिशील नहीं है वो गतिशील है। यह मुद्दा जब तक समझ में नहीं आता, हम आनापान सती नहीं कर सकते। यह भी सीनियर लोग थोड़ा समझ लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मुझे सती का अभ्यास करना है, जागृति का अभ्यास करना है, और कहां है सांस में, देखूंगा, पकड़ूंगा उसे और उसकी सती कर रखूंगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं। वो नेचुरली वो आन और अपान, सांस, उच्छ्वास, आन अपान, काया में, काया के अंदर, काया द्वारा हो रहा है, चल रहा है, उसे केवल पहले अनुभव करना है, उसका भान रखना है, फिर उसके साथ सती उतार देनी है, सती जोड़ देनी है। और ये वर्तमान में चलने वाला जो काम है, ये काम करते करते हम अपने आप से
मतलब इस काया से, इस जिंदा काया से जुड़ जाते हैं। ये पहला समझने का मुद्दा है, ऐसा मुझे लगता है। पहले सती, फिर आनापान सती। इस सुत्त को लेकर एक मुद्दा आपको मैं बताना चाहता हूं और फिर उस पर चर्चा करेंगे। इस सुत्त में ऐसा कहा है कि ये जो आनापान सती है, ये आनापान सती की भावना मतलब साधना बहुत फलदायक होती है, महाफलदायक होती है, बहुत हितकारक होती है, क्योंकि ये अपने आप से जोड़ देती है, इस अस्तित्व से जोड़ देती है। तो उसमें ऐसा कहा है कि आनापान सती की भावना यानी प्रैक्टिस यानी साधना महाफलदायक होती है। जितना अधिक हम आनापान सती का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो हमें काया, वेदना, चित्त और विचार प्रक्रिया मनोधम्म इनके साथ एक एक करके जोड़ देगी आनापान सती की साधना। और इसे 4 सतिपट्ठान कहा है, काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म। काया से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं तो उसे कायानुसति कहा है। सती के आधार से जब सती जब काया को महसूस करती है, देखती है, तो उसे कायानुसति कहा है। जिंदा काया मतलब वेदनाओं के साथ जब सती जुड़ जाती है तो उसे वेदनानुसति कहा है। चित्त के साथ, इमोशंस के साथ, लोभ द्वेष के साथ जब सती जुड़ जाती है तो उसे वेदनानुसति कहा है। और सती जब विचारों के साथ जुड़ जाती है तो उसे धम्मानुसति या मनोधम्मानुसति कहा है। धम्म यानी मनोधम्म है, माइंड में जो जो चल रहा है वो। माइंड कोई एक बात नहीं, माइंड यानी पूरा अस्तित्व, जिंदा अस्तित्व है। तो आनापान सती की जितनी अधिक से अधिक साधना करेंगे, भावना करेंगे, वो 4 सतिपट्ठानों को नेचुरली अपने आप पूरा करती है। उसे खींच के आपको सांस में लाने की खींच के आपको काया में लाने की आवश्यकता नहीं। वो आनापान के साथ सती जुड़ जाती है। नैसर्गिक सांस को जब हम वर्तमान में देखते हैं तो देखते 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 वो सांस हमको काया में उतार देती है, काया से जोड़ देती है और जिंदा काया से जोड़ देती है। और जब जिंदा काया से जब जोड़ देती है उसे कायानुसति कहा है। जिंदापन यानी फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, सुख दुख है, सुख दुख विरहित वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है। सुख दुख जो है वो चित्त का परिणाम है। चित्त यानी चाहते हैं, चेतना, सुलगाना। तो चित्त यानी अग्नि है और वो लोभाग्नि यानी रागाग्नि और द्वेषाग्नि कहा है, वो चित्त अग्नि है। तो चाहिए और नहीं चाहिए, ये 2 खिंचाव उसमें है। चाहिए जो जब मिलता है, जो चाहिए वो जब मिलता है तो सुख मिलता है, चाहिए जो नहीं मिलता है तो दुख मिलता है, दुख होता है। नहीं चाहिए वही होता है तो दुख होता है, नहीं चाहिए उसके मुताबिक थोड़ा होता है तो सुख मिलता है। मतलब चाहत जो भी हो, चाहिए और नहीं चाहिए की चाहत, ये इच्छा, ये तृष्णा जो भी हो, वो उसका परिणाम दुख ही है अंत में, क्योंकि कुछ भी स्थिर नहीं है। तो ये जीवन का स्वरूप है और इसको लेकर मनोधम्म काम करते हैं, विचार प्रक्रिया काम करती है, तंत्रिका तंत्र काम करता है। और इसे जो चाहिए वो इंद्रियों द्वारा प्राप्त करने की कोशिश होती है,
क्योंकि जो चाहिए वो इंद्रियों का विषय होता है, 6 इंद्रियों का। एक तो आंखों के विषय हो सकते हैं, कान के विषय हो सकते हैं, नाक यानी सुनने का विषय हो सकता है, स्वाद यानी जीभ का विषय हो सकता है, काया यानी स्पर्श का विषय हो सकता है, या विचार एक यानी मन के जो विचार है खुद इंद्रिय की तरह काम करता है। क्योंकि जैसे आंखों को कुछ वस्तु चाहिए, दृश्य चाहिए, आंखों को दृश्य की तृष्णा है, वैसे मन को विचारों की तृष्णा है। नाक को जैसे सूंघने की तृष्णा है, कुछ ना कुछ सुगंध चाहिए, दुर्गंध नहीं चाहिए, सुगंध चाहिए। तो नाक को जैसे सूंघने की तृष्णा है, मन को विचारों की तृष्णा है। कान को शब्दों की ध्वनि की तृष्णा है, मन को विचारों की तृष्णा है। त्वचा को स्पर्श की तृष्णा है, अभी ठंड लग रही है तो मुझे ठंड सही नहीं जाती, तो हम कोट पहन के बैठते हैं या अभी कान टोपी लगाकर बैठे हैं कुछ लोग। क्यों? क्योंकि वो जब नहीं होता तो ठंड लगती है और ठंड से दुख होता है, यातना होती है, इसलिए उसे ढका जाता है, काया को ढका जाता है। तो जो अंदर के जो गर्मी है वो वहां मेंटेन रहती है। तो इस त्वचा को जैसे गर्मी, ठंडा, मुलायम ये जैसे चाहिए, वैसे मन को विचार चाहिए, विचारों का खाद चाहिए। तो इन सबका भान, इन सबकी सती हमें डेवलप करनी है, इसकी भावना करनी है, इसकी साधना करनी है। ये हमारा मुख्य विषय है, ये हमारा मुख्य विषय है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आता है। थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये सांस है, काया है, वेदना है, चित्त है, मनोधम है, ये समझना कोई विचार है, ये समझना कोई बहुत कठिन बात नहीं। लेकिन इनको महसूस करना जो है वो कठिन है। वो क्यों कठिन है? क्योंकि सब जो है वो स्थितिशील नहीं है, वो गति है, वो अनित्य है, वो प्रवाह है, वो स्रोत है। इस स्रोत में उतरने का काम करना है, और जब वो होता है, उसमें जब सफल होते हैं तो उसे स्रोतापन्न कहा है। क्योंकि उस स्रोत में, उस प्रवाह में उतरते हैं, इस अस्तित्व के प्रवाह में उतरते हैं। इस अस्तित्व को ही संस्कार कहा है, संस्कारित अस्तित्व, कंडीशनड एग्जिस्टेंस। इस संस्कारित अस्तित्व में उतरने में अगर सफलता मिलती है तो उसे श्रोतापन्न अवस्था कहा है। तो इसके लिए हमारे पहले प्रयास है, फिर बाद में जो मिलेगा वो अगले चरण है, अगली पारी है, स्टेप्स, या ज्याला आपण मराठीत पायऱ्या म्हणतो, वो आएगी, वो नेचुरली आएगी। एक कदम अगर आगे पड़ता है तो दूसरा भी पड़ेगा, फिर तीसरा पड़ेगा, फिर चौथा पड़ेगा। इस तरह से वो कदम से कदम के बाद कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, इस तरह से जो चलना होता है, उतरना होता है, इस स्रोत में जैसे उतरना होता है एक एक चरण को लेकर, वो सारा का सारा अस्तित्व हमें महसूस होने लगता है। लेकिन पहला काम जो है, इस प्रवाह में उतरने की कोशिश करनी है, और इसका पहला चरण जो है वो आनापानसति है। लेकिन आनापानसति को, सती के पहले सती, फिर आनापानसति, ये समझ लेने की बात है। तो इस क्षण में, अभी वर्तमान में, हमारी काया, हमारा शरीर जो अंदर से अंदर सांस लेता है, ले रहा है, छोड़ रहा है,
आन हो रहा है, अपान हो रहा है, वो ये काया कर रही है। काया आन कर रही है, इसकी सती, तो इसे हम काया आन सती कहते हैं। जब ये काया अपान करती है, मतलब अपान होता है इसमें, तो उसकी सती मतलब काया अपान सती, और वो निरंतर चल रहा है। ये जैसे जब हम बात करते हैं, मैं जब काया आन की बात कर रहा हूं तो काया आन नहीं हो रहा है, काया अपान हो रहा है। जब मैं बोल रहा हूं तो सांस बाहर आ रही है, सांस बाहर आ रही है, इसलिए अपान हो रहा है। और मैं अपान कर रहा हूं या अपान हो रहा है, और मैं आन की बात करता हूं, मतलब सांस अंदर आने की बात कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि शब्दों के साथ क्रियाएं नहीं चलती। जिस तरह से शब्द चलते हैं उस तरह से क्रियाएं नहीं चलती। क्रियाओं का चलना जो है वो अलग चल रहा है, और वो निरंतर चल रहा है। वो जब चल रहा है, जब हो रहा है, तब की सती। जब काया में आन हो रहा है, सांस अंदर काया द्वारा लिया जा रहा है, अंदर से अंदर। उसके पेट की हलचल चल रही, छाती की हलचल चल रही है, पीठ की हलचल चल रही है, धड़ की हलचल चल रही है, आकुंचन प्रसरण जो चल रहा है, वो जैसा चल रहा है उस वक्त की सती। और वो क्षणिक है, वो हर क्षण बदलते रहता है, तो उन क्षणों की सती है वो। गति मतलब क्षण है, अनेक अनेक गतिशील क्षण है, तो वो उन क्षणों की गति। आन में क्या हो रहा है, काया आन में क्या हो रहा है, काया अपान में क्या हो रहा है, वर्तमान में हर क्षण में जो जो हो रहा है उसकी सती, उसका भान, ये आनापान सती है। और इसे बताया नहीं जा सकता। अभी और एक मुद्दा ऐड हो गया है, आनापान सती हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकली करने की बात है। जब आनापान हो रहा है, जब आन हो रहा है तभी आन सती है। जब काया आन कर रही है, काया में आन हो रहा है, तभी वो काया आन सती है। काया में जब अपान हो रहा है तब वो काया अपान सती है। वो जब जब जो जो हो रहा है तब तब वो सती से महसूस करना है। इसके बारे में कुछ ज्यादा बता नहीं सकते, वो करने की बात है। इसलिए ये कार्यशाला है, हमने इसको सती की कार्यशाला कहा है बोर्ड पर। तो कार्यशाला का मतलब हर क्षण में जो कार्य चल रहा है शरीर के अंदर, चित्त के अंदर, मन के अंदर, विचार प्रक्रियाओं के अंदर, इंद्रियों के स्तर पर बात चल रही है, मूवमेंट चल रही है, तो जो जो जब जब जो जो हो रहा है उसकी सती, ये सब जो चल रहा है वर्तमान में चल रहा है। तो सती वर्तमान का काम है, इस क्षण का काम है, और ये क्षण भी गतिशील है, स्थितिशील नहीं है, एक नहीं है। क्षण क्षण मिलके समय बनता है। जैसे प्रवाह कोई एक बात नहीं है, बूंद 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 से प्रवाह बनता है और वो बहता रहता है। इसी तरह ये अंदर चल रहा है, सांस के लेवल पर, वेदनाओं के लेवल पर, चित्त के लेवल पर, मनोधर्म के लेवल पर, विचारों के लेवल पर। तो जब जब जो जो हो रहा है वो सब हमारा, उसका हमें भान आना चाहिए, सती आनी चाहिए, जागृति आनी चाहिए। ये हमारा क्या है, थ्योरी है, ये एक तरह की, इसी की प्रैक्टिस करनी है। तो पहले सती समझ लेनी है, फिर आनापान सती, फिर कायानुसती, फिर वेदना, फिर चित्त, इमोशन, भावनाएं, फिर
विचार प्रक्रिया, इंद्रिया, संपूर्ण अस्तित्व, संपूर्ण नामरूप अस्तित्व, बॉडी माइंड, इसको महसूस करना है। ये हमारा पहला मतलब क्या, आज 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 एक तरह से हम नए सिरे से शुरुआत की है। ये हमारा एक तरह से क्या कहेंगे, अभी इसके आगे जो होगा वो एक एक को हम गहराई में कैसे जाएंगे इसके बारे में हम बात करते रहेंगे। इतना ही काम करना है, उसको लेकर बाकी विषय आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। इसमें सब धम्म आता है, इसमें अष्टांग मार्ग भी आएगा। इसके बाद में सप्तबोध्यांग जो है, तीसरी स्टेप जो है, आनापान सती की साधना महाफलदायक होती है। आनापान सती की अधिक से अधिक भावना करने से 4 सती पट्ठानों को परिपूर्ण करती है, और 4 सती पट्ठानों को जब हम परिपूर्ण करेंगे तो सप्तबोध्यांग जो है, इसका हम बाद में डिटेल में अभ्यास करेंगे, जिसमें सती, धम्म विचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रद्धि, समाधि और उपेक्षा, ये 7 चरण जो आते हैं, ये डेवलपमेंट के चरण हैं, विकास के चरण हैं, जागृति के विकास के चरण हैं और बोधि के चरण हैं। क्योंकि जागृति से ही सती से ही बोध होता है, बोधि मिलती है, और बोधि की परिपूर्णता यानी संबोधि है, मतलब बुद्धत्व है। और इसका परिणाम जो है वो विद्या और विमुक्ति की प्राप्ति है। विद्या की प्राप्ति यानी अविद्या नष्ट होना, अज्ञान नष्ट होना, और विमुक्ति की प्राप्ति मतलब निब्बान प्राप्त होना, दुख मुक्ति प्राप्त होना, बुद्ध बनना। एक तरह से नहीं, बुद्ध ही है, क्योंकि बुद्ध को ही निब्बान मिलता है। उसको अरहत भी कहा है, दुख मुक्ति है। उसे अलग अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन अभी वहां चोटी का विचार करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम पहाड़ के नीचे खड़े हैं तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे इसके बारे में ज्यादा सोचना आवश्यक है। चोटी का विचार करके ऊपर देखते रहेंगे तो नीचे गिर भी सकते हैं। और आज हम देखते हैं कि बहुत सारा अभ्यास होता है, अध्ययन होता है, स्टडी होती है, और चोटी के विषय लिए जाते हैं, और चोटी के विषय में ही मन गुम हो जाता है, और हम यहाँ निचली पादान पर खड़े हैं, निचली बेस पर खड़े हैं, नींव पर खड़े हैं। उसके बारे में विचार करने के बजाय हम चोटी का विचार करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ज्ञान में गुम हो गए हैं। मैं खुद उसका एक शिकार रहा हूं, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान कोई कठिन बात नहीं, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। ज्ञानेंद्रिय कमाते हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब हमारे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। धम्म के ज्ञान के बारे में ये इंद्रिया काम करती है, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, और इंफॉर्मेशन का संचय संस्कार है। तो संस्कारित अस्तित्व में गुम हो जाते हैं। और जैसे बुद्ध ने कहा है, सब्बे संखारा दुखाती, केवल संस्कारों में रहेंगे, संस्कारों के गुलाम रहेंगे तो उसी में ही दुख है। क्योंकि सब्बे संखारा अनिच्छाती, संस्कार गतिशील है, वो अनित्य है, प्रवाहित है, तो प्रवाह को पकड़ नहीं सकते, और पकड़ने की कोशिश होती है तभी दुख आता है। तो सब्बे संखारा दुखाती यदा पय्याय पश्यति, प्रज्ञा से देखता है, मतलब जागृति से देखता है, अंतर्बोध से देखता है, उसे दुख मुक्ति मिलती है। यही जागृति का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। जो संस्कारों में जो दुख है, वो जो महसूस करता है, सब्बे संखारा दुखाती यदा पय्याय पश्यति, जो ये प्रज्ञा से देखता है, बोध से देखता है, जागृति से जो बोध होता है उससे महसूस करता है, डायरेक्ट महसूस करता है, उसे दुख मुक्ति मिलती है। और ये सब जो है अस्तित्व, वो अनात्म है। ये मेरे कहने के मुताबिक नहीं चल रहा है।
सांस मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। सांस, ये काया, ये शरीर, ये अस्तित्व नैसर्गिक रूप से जन्म से ही, उधर जन्म हुआ और सांस शुरू हो गई, पता भी नहीं, हमें याद भी नहीं, जन्म याद नहीं तो सांस भी याद नहीं। तब से जो सांस शुरू हो गई है, चलती आ रही है, अभी चल रही है, इसके बाद चलती रहेगी, मृत्यु तक चलती रहेगी। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है। तो ये सभ्य धम्मा अनत्ताति, ये सभी धम्म अनात्म है। ये मैं, मेरा, सेल्फ इसके कारण नहीं हो रहा, वो नैसर्गिक है, प्राकृतिक है। उसमें सांस भी आती है, उसमें काया भी आती है, उसमें वेदना आती है, चित्त आता है, मनोधम्म आता है, 4 सतिपट्ठान आते हैं, सप्त बोधांग आता है, अष्टांग मार्ग आता है, स्कंद आते हैं, प्रकृति समुत्पाद आता है, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो एक एक को डायरेक्ट महसूस करेंगे, केवल ज्ञान के तौर पर नहीं। ज्ञान अप्लाई करने के लिए है, मतलब उपयोग में लाने के लिए है, वरना उसका कोई फायदा नहीं। ये बात धम्म के बारे में भी बुद्ध ने बताई है। धम्म को उन्होंने नाव यानी तराफे की उपमा दी है। नाव जो होती है, नाव वो चलने के लिए है, बहाव में, प्रवाह में चलने के लिए है। इस तीर से उस तीर तक जाने के लिए है। तीर तक पहुंच गए, फिर नाव तो बगल में मार के नहीं निकल, हम जमीन पर नहीं चल सकते, उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह धम्म जो है वो इस तीर से, दुख के तीर से दुख मुक्ति तक जाने का वो साधन है, मार्ग है। उसे छोड़ दो कहा है, अनात्मा, वो अनात्मा है। इसी तरह से ज्ञान को भी छोड़ने का मतलब यह है उसको अप्लाई करो, उपयोग में लाओ और उसमें अटक के मत रहो, उसमें छिपके मत रहो। ज्यादा से ज्यादा उसका हम क्या कर सकते हैं, धम्म प्रचार में उसका उपयोग कर सकते हैं, या हम सती के प्रचार में उसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान का क्या करेंगे, बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, ऐसा जो है ना वो गाना, बहुत महत्वपूर्ण गाना है, संदेश बहुत अच्छा है उसका। तो धम्म का स्वरूप इस तरह का है। तो कुछ पत्ते, 1-2 पत्ते या 1 पत्ता 2 पत्ते हमने देखे हैं, या 1-2 बूंदे देखी है, इससे सागर की पहचान हो जाएगी, मतलब जीवन की पहचान हो जाएगी। ऐसा ये आज का विषय है। मुझे लगता है यहाँ पर हम रुकेंगे। आगे जो लोग उपस्थित है, आज 10 लोग हैं, 9 लोग हैं मुझे पकड़कर, तो कुछ बात हम कर सकते हैं। 9 बजने को 3 मिनट है बाकी, लेकिन थोड़ा समय बढ़ाएंगे।